हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग जहां भी होंगे बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, बिंदास होंगे। ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो है आज का, शिक्षण सहायता ग्रुप में पावर पॉइंट का उपयोग करना। क्या है टॉपिक? शिक्षण सहायता ग्रुप में पावर पॉइंट का यूज कैसे किया था, यूज किया करना। ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे पावर पॉइंट क्या होता है, मतलब ठीक क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है। और उसके पहले हम लोग आईसीटी के बारे में पढ़े थे। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, शिक्षण सहायता ग्रुप में पावर पॉइंट का यूज करना, ये हमारा ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी टीएम सब्जेक्ट का टॉपिक है। ठीक है। टीएम सब्जेक्ट का टॉपिक है ये। ठीक। तो हम देखते हैं शिक्षण सहायता गृह में पावर पॉइंट का उपयोग कैसे किया जाता है, क्या होता है। ठीक है। पावर पॉइंट एक शक्तिशाली शिक्षा उपकरण है। पावर पॉइंट जो होता है एक शिक्षा उपकरण, एक शक्तिशाली होता है। ठीक है। इसके आने के बाद जो हमारा शिक्षण देने का कैटेगरी है, बढ़ गई, बढ़िया हो गई, बेस्ट हो गई पहले से। ठीक है। पहले से माने क्या हो गई, बेस्ट हो गई। जो शिक्षकों के अपने छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने में हेल्प करता है। पीपीटी के थ्रू ही, पावर पॉइंट के थ्रू ही हम अपने छात्रों को, जो शिक्षक होते हैं, अपने छात्रों को अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ा सकते हैं। अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं उनको। ठीक है। ठीक। अब इसके बाद ये हो गया यूज कैसे किया जाता है, हेल्प करता है। उपयोग करने के कुछ तरीके दिए हुए हैं, क्या करना है, तो उपयोग करने के कुछ तरीके दिए गए हैं इसके पीपीटी के। देखो, अच्छा शिक्षक वही होता है, अच्छा शिक्षक वही होता है जो स्टूडेंट के चेहरे से मालूम चल जाए कि वो स्टूडेंट आपको समझ रहा है कि नहीं, आपकी बातों को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ठीक है। जो समझ जाता है वही अच्छा शिक्षक होता है। ठीक। ठीक है। तो हमारा क्या है, तरीका क्या है, विषय को आकर्षक बनाना। पहला क्या है, विषय को आकर्षक बनाना। पीपीटी के थ्रू ही हम उनके जो स्लाइड होते हैं, स्लाइड में जो हम टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट के जरिए हम विषय, कोई भी सब्जेक्ट को हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट क्या बना सकते हैं, हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिसे दिखने में इंप्रेशन बढ़िया पड़ता है, जिसे दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है। अट्रैक्टिव बनाना। दूसरा हमारा क्या है, जटिल विषयों को आसान बनाना। अगर कोई कठिन विषय है, अगर आपको कोई कठिन विषय है, कठिन आपको लग रहा है, कठिन विषय है, ठीक है, आपको समझ नहीं आता है, आप उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके उसको पीपीटी के जरिए आप नया फिर से स्लाइड में आप बना सकते हो। ठीक है। वाक्य बना, सेंटेंस को बना सकते हो, जिससे वो आपको पहले से आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप खुद निर्माण करोगे, वाक्य बनाओगे आप। ठीक। तो आपको जो है, जो वाक्य पहले दिया रहा है किसी बुक में आप पढ़े हो, उसके जो छोटे छोटे पार्ट को अगर छांट के खुद से बना रहे हो वाक्य को, तो आपको जो अपना खुद का वाक्य बनाओगे वो आपका सरल लिखेगा। क्या होगा, वो आपको सरल समझ में आता है, वो सरल लिखेगा। और जो बुक वाला है, आप वाक्य आपका कठिन दिखता है, ठीक है, जटिल दिखता है। तो ये इसके जरिए हम जटिल विषयों को आसान बना सकते हैं। इसके जरिए हम जटिल विषयों को आसान बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा क्या है, प्रस्तुति को व्यवस्थित करना। प्रस्तुति को व्यवस्थित करना। ठीक है। कोई भी वाक्य को हम व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। इसके जरिए हम वाक्य को व्यवस्थित तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा हमारा क्या है, छात्रों की भागीदारी बढ़ाना। छात्रों की क्या करना, भागीदारी बढ़ाना। जब आप विषयों को अट्रैक्टिव बना दोगे और जटिल विषयों को आसान बना दोगे, ठीक, तो जो हम प्रस्तुत करेंगे, व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक छात्रों का क्या होगा, भागीदारी बढ़ेगी। क्या होगा, छात्रों का भागीदारी बढ़ेगी। भाई छात्र तभी पढ़ेंगे जब उनको सब्जेक्ट आसान दिखेगा। ठीक है। उनके समझ में आएगा। ठीक। तो और दूसरी बात क्या है, विषय को दिखने में, विषय जो होता है, आपको जो सब्जेक्ट होता है, आपको सही दिखना चाहिए। उसमें जो वाक्य है, ऐसा वाक्य आपको होना चाहिए जो स्टूडेंट को समझ में आए, जो स्टूडेंट को समझ में आसानी पूर्वक आए। ठीक। तो छात्र ऑटोमेटिक आपकी तरफ आएंगे, भागीदारी अपना बढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक। तो ये हमारा हो गया शिक्षण सहायता गृह में पावर पॉइंट का यूज करना। ठीक है। हम देखते हैं इसके लाभ क्या क्या होते हैं। भाई जो जब बनाया गया है पावर पॉइंट शिक्षण सहायता ग्रुप में, एज यूजिंग ए पावर पॉइंट एज अ टीचर एड, तो इसके लाभ क्या क्या होते हैं। पहला लाभ हमारा क्या है, दृश्य प्रभाव वृद्धि। दृश्य प्रभाव में वृद्धि, दृश्य प्रभाव वृद्धि। दूसरा हमारा क्या है, दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना। दूसरा हमारा क्या है, दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना। ठीक है।
अगर हम कोई भी काम बढ़िया तरीके से करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो जो हमारा दर्शक होते हैं, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो आपके तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। क्या होते हैं आपकी तरफ, अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक। तीसरा हमारा क्या है, एनोटेशन और हाईलाइट प्रदान करना। एनोटेशन और हाईलाइट प्रदान करना। मेन टॉपिक को आपको हाईलाइट कर देना चाहिए। मेन टॉपिक को हाईलाइट कर देना चाहिए, दिखना चाहिए हाईलाइट। ठीक है। चौथा हमारा क्या है, अंतर विषय के साथ पाठ्यक्रम को समृद्ध करना। अंतर विषय के साथ पाठ्यक्रम को क्या करना, समृद्ध करना। ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, लाभ हो गए कुछ। ये हमारे क्या हो गए, कुछ आपके लाभ हो गए। ठीक है। अब भाई जब ये शिक्षक सहायता टूल में पावर पॉइंट का यूज करना आपको बताया गया है, तो इसके बाद लाभ बता दिया गया है, इसमें कुछ चुनौतियां भी आती हैं। कोई भी आप काम करना स्टार्ट करोगे उसमें कुछ चुनौतियां आपके आती हैं, बैरियर आते हैं, बाधाएं आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो चुनौतियां क्या क्या है, देखो चुनौतियां क्या है। हालांकि पावर पॉइंट कई संभावित लाभ है, लेकिन कई मुद्दे समस्याओं का कारण बन सकते हैं। माना कि पावर पॉइंट से कई संभावित लाभ है, ठीक है, हम मानते हैं कि पावर पॉइंट बनने से कई लाभ हुए हैं मुझे, लेकिन कुछ मुद्दे समस्याओं का कारण बन सकते हैं। लेकिन जो उसमें कुछ टॉपिक हैं वो समस्याओं क्या बन सकते हैं, कारण बन सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हम देखते हैं उसमें क्या क्या है, चैलेंज चुनौती में क्या क्या आता है। ठीक है। पहला हमारा क्या, शिक्षक केंद्रित। पहला हमारा क्या है, शिक्षक केंद्रित, टीचर सेंट्रेड। ठीक है। पहला हमारा क्या, शिक्षक केंद्रित। छात्र अक्सर बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं। छात्र अक्सर क्या करते हैं, बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं जब प्रशिक्षक कक्षा में अधिक से अधिक बातचीत के लिए सत्र डिजाइन करते हैं। छात्र अक्सर बेहतर प्रतिक्रिया तब देंगे जब हमारा जो प्रशिक्षक होता है कक्षा में अधिक से अधिक, कक्षा में क्या, अधिक से अधिक बातचीत करने के लिए सत्र डिजाइन करते हैं। मतलब अधिक से अधिक बात करने के लिए आपके साथ अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। लेक्चर डिलीवर ज्यादा करते हैं। ठीक। जैसे कि छात्र रिस्पॉन्स क्लियर्स का यूज करना, जैसे कि छात्र रिस्पॉन्स क्लिकर्स का यूज करना। ठीक है। दूसरा कैसे, उसके बाद केस स्टडी को सुविधाजनक बनाने के लिए पावर पॉइंट डिजाइन करना। क्या है, केस स्टडी को सुविधाजनक बनाने के लिए हम पावर पॉइंट क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। केस स्टडी को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या करते हैं, पावर पॉइंट डिजाइन करते हैं। ठीक है। ये हमारे क्या हो गया था, शिक्षक केंद्रित। ये हमारे क्या हो गया था, शिक्षक केंद्रित। अब हम देखते हैं सेकंड हमारा क्या है, फीडबैक में कमी। फीडबैक में कमी, देखो इसमें ये शिक्षा जो केंद्रित होता है, इसका मतलब ही ये हो रहा है जब कोई भी टीचर आपके साथ बैठ के आपसे वार्तालाप ज्यादा करता है, आपका अपना लेक्चर ज्यादा डिलीवर करता है, हर क्लास आपकी लेता है, तो जो छात्र होते हैं उनको समझ नहीं आता है। अगर आप किसी को टॉपिक पर टॉपिक पढ़ाओगे, जीरो से लेके हीरो तक ले जाओगे, ठीक है, हीरो बनाओगे, तो बंदा आपकी तरफ अट्रैक्टिव ज्यादा होगा। ठीक, उसको समझ नहीं आएगा। और जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनकी जो प्रतिक्रिया होगी ज्यादा होगी, जो उनकी प्रतिक्रिया होती है ज्यादा देते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, फीडबैक में कमी। दूसरा हमारा क्या है, फीडबैक में की कमी। पावर पॉइंट आधारित व्याख्यान छात्र सीखने पर कई फीडबैक नहीं देते हैं। पावर पॉइंट आधारित व्याख्यान छात्र सीखने पर कई फीडबैक नहीं देते हैं। उन्हें फीडबैक के अवसर शामिल करने के लिए डिजाइन करें। उन्हें फीडबैक के अवसर शामिल करने के लिए क्या करें, डिजाइन करें। ठीक है। कुछ तो ऐसे होते हैं जो पावर पॉइंट के आधार पर हम सीखते हैं अच्छा, लेकिन क्या करते हैं, क्या नहीं देते हैं, फीडबैक नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं, फीडबैक नहीं देते हैं। ये भी एक क्या है, कमी है। ठीक है। ठीक। इसके बाद हमारा क्या है, छात्र निष्क्रियता। छात्र निष्क्रियता, अकेले स्लाइड शो या मॉडल बनाने में बहुत कम हेल्प करते हैं। अकेले जो स्लाइड शो है या मॉडल बनाने में क्या करता है, बहुत कम हेल्प करता है। क्या करता है, बहुत कम हेल्प करते हैं। कि छात्रों को सामग्री के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, कि छात्रों को कैसे बातचीत करनी चाहिए सामग्री के साथ, छात्रों को सामग्री के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन से पहले या बाद में, स्लाइड शो जो होता है प्रेजेंटेशन से पहले या बाद में, इस पर काबू पाने के लिए छात्र गतिविधियां या प्रदर्शन को शामिल करें। इस पर काबू पाने के लिए क्या करें, इस पर काबू पाने के लिए हमें छात्र की गतिविधियां, छात्र की जो गतिविधि हो रही है या उनका जो प्रदर्शन हो रहा है, तो क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। ठीक है। लास्ट हमारा क्या है, संभावित
रूप से कम करने वाला, संभावित रूप से क्या करने वाला, कम करने वाला, संभावित रूप से क्या करने वाला, कम करने वाला। पावर पॉइंट को सरल प्रेरक तर्कों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। देखो जो पावर पॉइंट को सरल प्रेरक तर्कों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, डिजाइन किया गया। क्या किया गया है, डिजाइन किया गया है। अपनी स्लाइड को आलोचनात्मक जुड़ाव को, अपनी जो स्लाइड, उनकी स्लाइड होती है, स्वयं की स्लाइड होगी, उनकी आलोचनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी जो आलोचनात्मक जुड़ाव होता है उनको प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन करें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन करें। ठीक है, ये कहना चाहता है कि पावर पॉइंट को सरल प्रेरक तर्कों को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब कि वो सरल तर्क, मतलब जो सरल तर्क हैं, ठीक है, उनको प्रेरक बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, डिजाइन किया गया। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, अपनी स्लाइड को आलोचनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन करें। मतलब आलोचनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करें, डिजाइन करें। ठीक, उसके बाद क्या कहता है, न कि केवल एक बिंदु प्रस्तुत करने के लिए ये कह रहा है कि न केवल एक बिंदु को प्रस्तुत करने के लिए डिजाइन करना चाहिए, बल्कि अपने आलोचनात्मक जुड़ाव को प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए, डिजाइन करना चाहिए। ठीक है, और हमारा ये क्या है, इसी में एक है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सीखने के बारे में ही होना चाहिए। जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है ग्राफिक्स सीखने के बारे में ही होना चाहिए, प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं, प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं होना चाहिए। ठीक, ये हमारे संभावित रूप से कम करने वाला है। ठीक है, रूप से कम करने वाला है। ठीक, तो आपका ये जो है हेडिंग क्लियर हुआ होगा, आई होप। अगर ना क्लियर हो मैसेज करना, कमेंट करना, हम आपको फिर से समझा देंगे इस बारे में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा, आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।